बताइए, जो बहू जेवर रखी है तो कहे मैं अपने पास रख लूंगा है? कल को कहीं भाग वग गई है, आपको चुप हुई गया उसके मायके में और उसने पूरे जेवर उठा के दे दिए तो क्या रह जाएगा हमारा? 5 लाख का तो जेवर जेवर बना था है? इससे अच्छा है कि मैं अपने पास रखूंगी तो थोड़ा सेफ्टी रहेगी। आगे पीछे कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं उस दिक्कत को समझ तो सकती हूँ। इसके मायके में थोड़ी दिक्कत हुई तो किसी को झाला दिया, किसी को हार दिया, सब बहा डालेगी। और देख नहीं रही हो आजकल की बहुअन का ना एक भरोसा नहीं कि कब का कर दी है? अरे तुम मेहरियों का तो बस यही चीज में दिमाग रहता है, हैं? साला पता नहीं। देखो तुम जैसा करोगी ना वैसा भुगतोगी। जैसे तुम बहू के बारे में सोच रही हो, कल को हमारे बिटावा के बारे में भी उसकी सास ऐसा सोचे तो का रही जाए? हैं? इतना सा मुंह बचे तुम्हारा? हाँ, साला उसके नाम की उसकी शादी में चढ़ाए गए जेवर तुम काहे रखोगी? अब वो जेवर उसके हुए ना, उसके नाम से लिए गए थे, उसकी शादी में दिए गए थे, उसको चढ़ाया गया था। अब तुम काहे को रख लो? उसकी अमानत उसको ही रखे रहने दो, ठीक है? ज्यादा अम्मा ना बनो। अरे अम्मा तो है ही हूँ मैं, उसकी सासू अम्मा। बस बस ठीक है। अरे तुम ज्यादा दिमाग न लगाया करो, ठीक है ना? तुम निकलो, तुमसे कोनो चीज सलाह ली जाए ना तो तुम उल्टा ही बोलते हो, समझे में नहीं आता कितना तुम्हारा दिमाग घूमा रहता है। चलो इधर से, आज से साला तुमसे कुछ पूछूंगी ही नहीं मैं। जाओ न करना होगा तो मैं टाउन कर लूंगी, पर तुम मुझसे मजा आना कि मैं पूछ लूं हैं? हर चीज का उल्टा जवाब देना है, मेरे ऊपर थोप देना है, मुझे ही दोषी बना देना है, समझे में नहीं आता। अरे भगवान, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अच्छा तुम सोचो, अगर कल को हमारे बिटावा के बारे में किसी ने ऐसा सोचा, इसकी उसकी सास ने ऐसा करने को सोचा, तो तुम 75 बातें सुनाओगी। समझ में आई? देखो मैं कुछ नहीं जानती है, मैं आज जो हो जाए, अब मैं बहू से जेवर जाती जितना है तो सब लेके अपनी तिजोरी में रख लूंगी। मैं किसी का भरोसा नहीं मानती, कब किसका मुंडा खिसक जाए। भाई थोड़ी बहुत रकम हो तो मान लिया जाए, इतने सारे गहने हैं, 5 लाख थोड़ी है? ऊपर से नीचे तक लद जाती है जब पहनती है और इसी के ऊपर सबकी नजर जाती है। तो भाई शादी ब्याह में जब पहनना होगा तो मुझसे मांगे लेगी, मैं खुद ही निकाल के दे दूंगी। पर ये नहीं कि अपने ही तिजोरी में रखे रहे। हाँ अभी मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गई, घर की मुखिया है जब तक, तो उसके कब्जे में सब कुछ रहेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, करे रहो तुम अपने कब्जे में। और आगे तुम्हारी बिटावा का या कोनो भी चीज की दिक्कत हो तो मुझसे मत कहना कि उसकी सास ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। तुम तो चुप पे रहो। बिट्टी का फोन आया है। हेलो, हाँ बिट्टी। हाँ पैर छू रही बिट्टी, और सब बढ़िया है बिट्टी? का? अच्छा, तुम्हारी सास तुमसे जेवर मांग रही है, काय को दोगी तुम जेवर? उससे कह दो कि मुझे चढ़ाया गया था जेवर मेरी शादी में, तो तुम्हें काय को दूं? अब वो मेरा हुआ, वो अपना जेवर रखे रहे, और ई नहीं कि तुम्हारा भी जेवर रख ले। ठीक है, मैं अब ही आ रही हूँ, अब चखा रही हूँ उसको मजा। बड़ी आई कह रही है कि मुझे दे दो, सुरक्षित रखा रहेगा। ले लियो वो प्रसादी, खा लियो लपसी। अब आ रही मैं। ये जी सुन रहे हैं, चलिए बेटावा के ससुराल जाना है, उसकी सास तंग किए, कम से कम 10 दिन हुई गए, सुबह शाम डेली नंगा करती है, कह रही है कि जेवर दे दो जेवर दे दो। अब मैंने अपनी बेटावा को सिखा के भेजा था कि जेवर न देना चाहे जो हुई जाए, अब वो जेवर के पीछे पड़ी है। चलो तो उसको समझाते हैं अच्छे से। कहे मैं कहे का जाऊं? तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। अरे कैसे बाप हो यार तुम बाप हो कि दुश्मन? चलो बिटिया हमारी मुसीबत में है। अब जौन तुम बहू के साथ में कर रही हो वही तुम्हारे बिटावा के साथ में हो ही रहा है। अब तो बात बराबर हुई ना, मैं कहे को जाऊं? ना मैं बहू की साइड बोलूंगा और ना मेरा हक है, और ना मैं बिटावा के साथ साइड बोलूंगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, जाओ। देखिए ऐसा है, दिमाग न खराब करिए, चुपचाप चलिए मेरे साथ। अरे दिमाग कहाँ खराब कर रहा हूँ, जाओ जाओ, मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं तो जा ही रही। बड़ी आई मेरे बिटावा की शादी में चढ़ाए हुए जेवर ले रही है, अपने जेवरों से नहीं खुश है। आज तो मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगी।
जैसे के साथ में तैसे ही तो होगा ना। अब बहू के लिए जो जैसा सोच रही थी वैसे उसकी बिटिया के साथ में हुई गया, तो अब कैसा खट्टा खट्टा लग रहा है। हमेशा इसकी खींचातानी ही बनी रहती है, बहू से मैं ये ले लूं, बहू से मैं वो ले लूं। साला बहू मानती है या दुश्मन। आदमी ये सोचता है कि मैं अपनी बहू की ये बनवा दूं, मैं अपनी बहू को वो बनवा दूं, मैं अपनी बहू के लिए ये कर दूं वो कर दूं, ताकि समाज में कोई देखे तो कहे बहू बहुत अच्छे से रहती है। पर इसका तो खींचातानी ही बनी रहती है, कोई ना कोई चीज का ये ले लूं, बहू से वो ले लूं। जा रहा बहू से बता दूंगा कि जेवर मांगने के लिए आएगी तो मत देना, और रख दो तिजोरी में, कह देना चाबी नहीं मिल रही। ओ रंगी डारी गयो री मुँह पे सावेरा, रंगी डारी गयो री मुँह पे सावेरा, मर गई तेरी मेरी मीत, मैं का करूँ सजनी मोरनी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। अरे बहू, ओ बहू। अरे ससुर जी किस लिए बुला रहे हैं? हाँ ससुर जी। क्या हुआ पापा जी? बहू, तेरी सास तुझसे जेवर मांगने आएगी तो तू देना मत। क्या ससुर जी जेवर मांगने आएंगे? क्यों, कुछ काम है क्या जेवरों का? और फिर मेरे गहनों का क्या काम है उनका? अरे तुम्हारे जेवरों का क्या काम होगा, कुछ काम नहीं है। बस वो कह रही है कि जेवर ले लूंगी बहू से, नहीं वो यहाँ दे देगी वहां दे देगी, सब जेवर यहाँ वहां बांट देगी। तो मैंने समझाया कि ऐसा नहीं है, उसके नाम का चढ़ाया हुआ जेवर उसकी शादी में तुम क्यों रखोगी, उसकी अमानत है, उसको ही रखे रहने दो। तो कह रही है नहीं। फिर इत्ते में आ गया तुम्हारी नंद का फोन कि मम्मी मेरी सास मुझसे जेवर मांग रही है। तो भुनभुना गई, अब भुनभुनाते चली गई है अपनी बिटिया के यहाँ। तो मैंने कहा कि अब कहे वही चीज आ गई ना तुम्हारी बिटिया के ऊपर। अब कैसे भुनभुना रही हो, अब तुम बहू के साथ वैसे ही कर रही हो तो कुछ नहीं। अब मुझसे कहने लगी कि चलो, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। तो बहू, जितनी बात तुम्हें बताई है तो बताना कुछ नहीं, बस अपनी तिजोरी में पूरे गहने रख लो और चाबी रख लो अपने पास, और जब कहे तो कह देना चाबी नहीं मिल रही है सासू मैया, और खूब ढूंढती रहना उसके सामने, ठीक है? ससुर जी आप कितने अच्छे हैं। पता नहीं सासू मैया क्यों मुझसे खींचातानी करे रहती है, किसी न किसी चीज को मांगती ही रहती है, यही सोचती रहती है कि मेरे पास कुछ ना बचे। ससुर जी मेरे पास है ही क्या, बताइए, सारा दिन सबका सेवा पानी करती हूँ, थोड़ा टाइम मिलता है तो अपने लिए निकाल लेती हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं निकालती। ससुर जी बताइए, और जो भी मेरे पास है तो मैं कौन से किसी को देती हूँ, ना कहीं पहन के जाती हूँ। पहली बात तो मैं कहीं जाती ही नहीं, अब जब जाती हूँ तो सासू मैया भी जाती हैं साथ में, सासू मैया से पूछ के ही पहनती हूँ कि सासू मैया ये पहन लूँ वो पहन लूँ, जो वो कह देती हूँ वही पहन लेती हूँ। बताइए मैं ऐसा करूंगी भला? अरे इसीलिए तो तुम्हारा पक्ष ले रहा हूं मैं, इतनी तो अच्छी मेरी बहू है, ऊपर से लगाए रहती है मेरी बीवी। बहू मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन ना लो। तुम्हारी सास चाहे जितना खींचातानी करे, जब तक मैं हूं ना तो कुछ ना कर पाएगी। ससुर जी आप ही तो है मेरे साथ, और कोई नहीं है। मेरे पति है वो भी बाहर है, उनको मैं कोई बात नहीं बताती, उनका दिमाग खराब होगा फालतू में, इसलिए ससुर जी आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं बहू, जब तक जिंदा हूं ना जब तक तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पता है मेरी बीबी कितनी कुलच्छनी है। नहीं ससुर जी ऐसा मत बोलिए, सासू मैया है जैसी भी है, माँ है माँ। अरे बहू, वो तुम्हारी ये भावनाएं और ये तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी कदर करती होती ना तो बहुत अच्छा होता। कहाँ करती है तुम्हारी कदर, जितना तुम सोचती हो उसके बारे में। कोई बात नहीं ससुर जी, आप तो करते हैं ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। जब बहू उसके आने के पहले पूरे जेवर गोदरेज में रख के ताला लगा दे, एक चाबी मुझे दे दे, एक चाबी अपने पास रख ले,
ठीक है, और कहे तो कह देना खो गई है। ओके ससुर जी। देखा दोस्तों आपने, मेरी सासू मैया का खींचातानी हमेशा मुझसे खींचीतानी ही करती रहती है। कहीं ये दे दो, कहीं वो दे दो, मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। क्या करूं, पर मेरे ससुर जी मेरा साथ देते हैं ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे ससुर जी मिले। हाँ, हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।